ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी भी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जाता है बराबर है। ग्रेचुइटी के अंदर किस तरीके से हमारे को कितना एग्जाम्शन मिलेगा, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, ग्रेचुइटी के ऊपर उसके ऊपर डिस्कशन करता है। ग्रेचुइटी है उसमें भी 3 पार्ट किए हुए हैं। सर्विस के दरमियान अगर तेरे को ग्रेचुइटी मिलती है तो, सर्विस के बाद मिलती है तो, ने आफ्टर डेथ ऑफ अ एम्प्लॉय होवे तो। अगर सर्विस के अंदर तेरे को मिलती है ग्रेचुइटी तो फुल्ली टैक्सेबल बराबर है ना। अगर एम्प्लॉय के मर जाने के बाद भी मिलती है तो भी फुल्ली टैक्सेबल। जैसे पेंशन में देखा था ना बराबर, आजू बाजू वाले फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, बीच में अपनों ने क्या करा हुआ था, डिडक्शन वगैरह लिया था। तो यहाँ पे भी अगर तुम्हारे को तुम जॉब वगैरह कर रहे हो, जॉब के दरमियान तेरे को अगर ग्रेचुइटी मिलती है तो फुल्ली टैक्सेबल आएगा बराबर है ना। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय होगा तो भी फुल्ली टैक्सेबल आएगा। अगर आफ्टर सर्विस होगा तो सुनियो, अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुल्ली एग्जम्प्टेड। जिस तरीके से पेंशन में भी क्या था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जम्प्टेड था, यहाँ पे भी क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जम्प्टेड है। अगर अदर एम्प्लॉय होवे भाई, तो अदर एम्प्लॉय के लिए क्या है, 2 पार्ट करे हुए, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट ने नॉट कवर बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। अगर तुम पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर होते हो तो ये वाला टेबल बनाने का बरे। टेबल के अंदर क्या आएगा देख, सबसे पहले ग्रेचुइटी रिसीव है वो लिख देना है। एक्चुअल ग्रेचुइटी जो रिसीव है, मतलब जो ऊपर जो तूने वैल्यू लिखी वो यहाँ पर जो क्या करने का, एग्जाम्शन में नीचे वही वैल्यू लिख देने की। सपोज समझ तुम्हारे ग्रेचुइटी के पैसे मिले 10 लाख, तो आपने क्या करेंगे, ग्रेचुइटी रिसीव उसके अंदर 10 लाख रुपए लिख देंगे। एग्जाम्शन अंडर सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 10(2) बराबर, वहाँ पर जो भी एक्चुअल ग्रेचुइटी जो रिसीव है वहाँ पर जो भी 10 लाख रुपए लिख देंगे। लिमिट कितनी है, 20 लाख। ये लास्ट तुम लोग हो जो 20 लाख की लिमिट के ऊपर सम्स काउंट करोगे। अरे ये साल जो भी बजट बाहर आया, 2 दिन पहले जो बजट आया उसके अंदर ये जो भी है उसकी लिमिट वो लोग ने कितनी कर दी है, 25 लाख रुपए कर दी है बराबर है। तो नेक्स्ट साल से जो लोग भी आएंगे वो क्या करेंगे, 25 लाख के हिसाब से काउंट करेंगे। पर ये वाले साल तो क्या आएगा, 20 लाख तुम्हारे काउंट करनी है बराबर है। और उसके बाद ये क्या करने का, 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ, पीएम लिखा हुआ है बराबर है। सैलरी क्या करने का, पर मंथ। ये टेबल है किसके लिए, तो ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर होवे तो। अगर ग्रेचुइटी एक्ट में कवर नहीं होते हैं तो देख अभी जो टेबल करा उसके जैसा ही है बाजू में, ग्रेचुइटी रिसीवर देख सब सेम है, खाली 3rd नंबर का तेरा बदला जाता है। 3rd नंबर में यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 26 है, कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस है, सैलरी पर मंथ है। बाजू में क्या चला जाएगा, 15 डिवाइड बाय 26 के बदले 1 डिवाइड बाय 2 मतलब 1.5 हो गया, हाफ हो गया। 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई भी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस है ने मल्टीप्लाई क्या आएगा, एवरेज सैलरी है। ठीक है, दोनों टेबल सेम टू सेम है, खाली ग्रेचुइटी एक्ट में कवर होवे तो 15 डिवाइड बाय 26 हो जाएगा बराबर है ने कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस होवे ने मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ होवे। जबकि बाजू में कितना चला जावे, 15 डिवाइड बाय 26 के बदले 1.5 हो जाएगा। कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस जो है यहाँ पे भी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस है, पर दोनों कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस की डेफिनेशन अलग अलग है, वो डिटेल में करवाता हूँ ने। वहाँ पे क्या था, सैलरी पर मंथ था, यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज सैलरी आएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, तो पर ग्रेचुइटी रिसीव तो लिख दिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तीनों में से जो छोटा हवे विच एवर इज लोअर वो तेरा क्या बनेगा, एग्जाम्शन, वो तेरा डिडक्शन बनेगा बराबर। तो ग्रेचुइटी रिसीव के अंदर से वो डिडक्शन को हम लोग माइनस कर देंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी तेरे को मिलेगी। दोनों के लिए सेम है, दोनों के फॉर्मेट भी सेम है, खाली फर्क क्या पड़ता है, वहाँ पे 15 डिवाइड बाय 26 लिखने का तो बाजू में 1.5 लिखने का। यहाँ कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, यहाँ बाजू भी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, पर दोनों की डेफिनेशन अलग लगेगी। वहाँ पे जो सैलरी पर मंथ देगा वहाँ पे क्या आएगा, एवरेज सैलरी है। ठीक है बराबर है। टेबल तुम्हारे को याद रखना है कब कौन सा वाला टेबल लगेगा। देखा बाकी सब चीज़ तो सेम है। देख ग्रेचुइटी रिसीव है जो दोनों टेबल के अंदर जो शुरुआत में तुम लिखते हो
वो तो तेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में दे देंगे, वो काउंट करने की कोई तेरे को जरूरत नहीं है कि नीचे एक्चुअल जो एक नंबर करके तुम लिखते हो बराबर एग्जामिनेशन के अंदर फर्स्ट नंबर का एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव, वो तो तेरे को जो ऊपर की वैल्यू जो तुम लिखोगे वही नीचे तुम कॉपी पेस्ट करोगे, मतलब ये वाली वैल्यू भी तेरे को क्या होगा क्वेश्चन के अंदर दे देंगे। फिर क्या बता है लिमिट, तो लिमिट तो सबके अंदर फिक्स है देगी, दोनों में 20-20 लगेगी, लिमिट तो फिक्स है देगी, वो भी तेरे को याद रखनी है कि खाली तेरे को करना कितना है, नीचे की खाली 2 चीज़ें तेरे को ढूंढनी है। नीचे 3 नंबर है ना, अच्छा दोनों के जो 3-3 नंबर है तो यहाँ पर जो क्या आएगा 15/26 या 1/2, तो वो तो सेम हो जाएगा ना दोनों में। अच्छा अब तेरे को खाली ढूंढना क्या आएगा, तो दोनों का कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस ढूंढना आएगा, और यहाँ पर जो पहले नंबर वाले का सैलरी पर मंथ और दूसरे नंबर वाले का एवरेज सैलरी खाली तेरे को ढूंढने का। खाली तेरे को भले क्वेश्चन इतना बड़ा लगता है, खाली तेरे को 2 चीज़ तेरे को खाली याद रखने की, कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस क्या आएगा दोनों में, ने सैलरी पर मंथ ने वहाँ पे एवरेज सैलरी में क्या आएगा। ठीक है, देख तो आप लोग खाली 2 ही चीज़ें आप लोग क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देख हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट जो है उसको ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देख कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस तेरे को बोला हुआ है, क्वेश्चन तेरे को होगा, क्वेश्चन में कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस तेरे को बोल देंगे। अगर कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस के अंदर सपोज समझ ले तेरे को कोई ईयर ऐसा तेरे को दिया है जहाँ पे कैसा हुआ 6 महीने से ज़्यादा अगर तुम क्या करते हो वहाँ पे काम करते हो तो 1 साल कंसिडर कर लेने का। सपोज समझ ले कि तेरे को क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया है, देख नीचे एग्जाम्पल दिया है, सपोज समझ लो क्वेश्चन में ऐसा दिया कि तुमने 8 साल और 7 महीने वहाँ बाजू काम किया, 6 महीने से ज़्यादा काम किया तो 9 साल काउंट कर लेने का। बराबर सपोज समझ ले 25 साल, बराबर है 25 साल में तुमने 8 महीने काम किया तो कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस 26 ले लेने का। अगर 25 साल ने 4 महीने दिया है, 6 महीने से कम दिया तो 25 साल कंसिडर करने का, 6 महीने से ज़्यादा होए तो 1 साल को कंसिडर कर लेने का। ऐसा कौन कहता है, तो ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर हुए ना उसके अंदर ऐसा करने का। बाकी तुम इनकम फ्रॉम सैलरी में कोई भी सम काउंट कर, कोई भी सम बर वहाँ पे कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस के लिए ऊपर के मंथ को इग्नोर करना होता है। सपोज समझ ले, बाकी सबकी बात करता हूँ, 25 साल 11 महीने और 29 दिन तूने काम किया हो ना, ये ग्रेचुइटी एक्ट को छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ के अंदर 25 साल 11 महीने ने 29 दिन भी काम किया हो ना तो 11 महीने 29 दिन को भूल जाने का, 25 साल लेवल। बाकी सबकी मैं बात करता हूँ, खाली ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर जो कवर होता है ना वो पूरे के पूरा जो इनकम फ्रॉम सैलरी उसका पूरे का पूरा अपोजिट पे जाता है, इसका पूरा सब अलग है, बाकी सबका कैसा आएगा सेम है। शायद बड़ी बराबर है, खाली ग्रेचुइटी एक्ट में कवर हुए तो 6 महीने से ज़्यादा हुए तो 1 साल क्या कर देने का, ऐड कर देने का। सपोज 27 साल ने 8 महीने हुए तो इसके लिए कितना लेने का, 28 साल लेने का, या बाकी जितना भी तुम करोगे उसके लिए 27 साल ले जाओ। शायद बड़ी पर ये किसके लिए था, ग्रेचुइटी एक्ट में कवर हो उसके लिए। देख इसी तरीके से देख नीचे भी दिया है नोट कवर बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर नहीं होता तो बाकी सबके लिए हम लोग क्या कहते थे, खाली सालत लेते थे ना, यहाँ भी खाली सालत लेने के। देख लिखा हुआ है बराबर है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज खाली लेने का, ओनली फुल ईयर आर कंसीडर, खाली क्या करोगे फुल ईयर तुम कंसीडर करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे 7 साल 11 महीने 29 दिन हो गए तो भी 7 साल लेंगे, किसके अंदर नोट कवर ग्रेचुइटी में हुए तो ने नोट कवर न आने वाले जितने भी हम लोग सैलरी को ऊपर सम्स करेंगे सब सबके ऊपर क्या करने का, ऊपर के मंथ डेज को इग्नोर करने का, कंप्लीट ईयर को कंसिडर करने का। खाली ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर हुए उसके अंदर 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, बाकी कोई में 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पता चला, वो याद रखियो। कितनी चीज़ें हमारे को दोनों टेबल में ढूंढनी है, 2 चीज़ें ढूंढनी है। कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस ढूंढना है, वहाँ पे सैलरी पर मंथ ढूंढनी है, नहीं यहाँ पे एवरेज सैलरी तेरे को ढूंढना है। बाकी सब चीज़ तेरे को क्वेश्चन में दे दिया, ग्रेचुइटी रिसीव तेरे को क्वेश्चन में दे देंगे, ने बाकी का लिमिट हैगा ने वो जो भी है वो तो तेरे को याद रखना ही है। शायद बड़ी 1.5 15/26 वो तो याद रखना ही है। अच्छा अब हम लोग बात कर रहे हैं सैलरी के ऊपर, तो कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर सैलरी हम लोग कौन सी लेते हैं, पर मंथ लेते हैं। तो सैलरी पर मंथ में क्या करने का, बेसिक सैलरी लेने की ने डीएनएस अलाउंसेस लेने का।
डीएनएस अलाउंसेस सब ले लेने के, फॉर्मिंग पार्ट होवे कि नॉट फॉर्मिंग पार्ट होवे, पूरे का पूरा डीएनएस अलाउंसेस ले लेने का। तुम टेक्स के अंदर आगे जितने भी सम्स काउंट करोगे वहाँ पे डीएनएस अलाउंसेस में खाली फॉर्मिंग पार्ट लेते हैं। ये ग्रेच्युटी एक्ट वाला है वो सबसे अलग पड़ता है, सही है। यहाँ पे क्या करने का, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस लेने का, डीएनएस अलाउंसेस पूरा ले लेने का, फॉर्मिंग पार्ट होवे कि नॉन फॉर्मिंग पार्ट हो उसको कोई भी लेवा देवा नहीं है। लास्ट विथड्रॉवल छेले महीने की सैलरी लेने की, कौन सी सैलरी लेने की, जब तुम ग्रेच्युटी तुम्हारे को मिलती है बराबर है, उसके छेले महीने की जो भी सैलरी हुआ है लास्ट में कितने पैसे तुम लोग ने उठाए वो वाली लेने की। सारी बढ़िया देख। अब उसी तरीके से सैलरी की बात करते हैं, किसकी, नोट कवर वाले की। तो देख नोट कवर में सैलरी में क्या दिया था, एवरेज सैलरी था। अच्छा देख ये जो नोट कवर है ना उसका तूने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, बाकी के सब कॉन्सेप्टों में इसका काम चलेगा। सही बड़ी, क्योंकि जो कवर है ना वो सबसे अलग पड़ता है, बट नोट कवर सबके जैसा ही है। एवरेज सैलरी, कभी भी एवरेज सैलरी बोले तो 10 महीने की एवरेज सैलरी निकला, कितने महीने की निकला है, 10 महीने की एवरेज सैलरी। अच्छा सैलरी में क्या लेने का, तो बेसिक सैलरी लेने का प्लस डीएनएस अलाउंसेस, डीएनएस अलाउंसेस कौन सा, खाली फॉर्मिंग पार्ट, कौन सा लेने का, खाली फॉर्मिंग पार्ट लेने का, प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, कितना लेने का, फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन लेने का। सब चीज़ 10-10 महीने की लेने की, 10-10 महीने का अकाउंट कर डालने का, सबका टोटल कर डालने का, ने डिवाइड बाय 10 कर डालने का, तो तेरे को एवरेज मिल जाएगा। अगर सपोज समझ ले हर महीने तेरी सेम टू सेम अमाउंट मिल रही है तो भी तेरे को +10 करके डिवाइड बाय 10 करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ। अभी ऐसा हुआ है कि छेले 10 महीने की तुम सैलरी देखते हो, पर 1-2 महीने में तेरी सैलरी होती है 10,000, 1-2 महीने में होती है तेरी 12,000, 1-2 महीने में होती है 15,000, तो उसका तो प्लस माइनस करोगे, नहीं डिवाइड बाय तुम 10 करोगे तो तेरी वैल्यू कैसी आ सकती है, अलग आ सकती है। पर छेले 10 महीने की तेरी सैलरी 10-10 हज़ार रुपये हो गए, वैल्यू में कुछ भी फर्क ना हो तो 10 हज़ार का तुम प्लस करोगे तो 10 महीने के 1 लाख होंगे, 1 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे तो 10,000 आ जाएगा ना भाई, ठीक है। तो वहाँ पे एवरेज से तो निकाल के ना निकाल, वैल्यू तो तेरी हो जाएगी ना स्मार्ट गिरी चलाने की। शायद बड़ी बराबर है, जहाँ पे अगर तेरी वैल्यू अलग अलग है तो 10 महीने का प्लस वगैरह करके डिवाइड करने का, नहीं जहाँ पे सेम टू सेम वैल्यू तो तू प्लस करके डिवाइड करोगे तो वही वैल्यू आएगी ना। शायद बड़ी तो खाली ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं, दोनों में खबर बड़ी है। तुम्हारे खाली 2 चीज़ें काउंट करनी है, क्या क्या काउंट करना है, तो कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, तो अगर कवर होता है ग्रेच्युटी एक्ट में तो 6 महीने से ऊपर हो तो 1 साल कंसिडर कर लो, बराबर है न। बाकी जितना भी हो ये वाले टॉपिक के अंदर नोट कवर और बाकी टेक्स के अंदर जितना भी तुम लोग आगे भी पढ़ोगे तो जितने साल दिए गए वो साल कंसिडर करने के ऊपर 1 दिन भी बाकी हो तो 1 दिन भी काउंट ना हुए, बराबर है। अच्छा उसके साथ यहाँ पे सैलरी की अगर बात करें कवर वाले की, कवर सबसे अलग पड़ जाएगा। कवर में सैलरी में क्या लेते हैं ये लोग, बेसिक सैलरी लेते हैं प्लस डीएनएस अलाउंसेस लेते हैं। डीएनएस अलाउंसेस में सब आ जाएगा, फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग जो भी दिया सब उठा कर डाल देने का, 2 चीज़ों का प्लस का डालने का, बराबर है ने। लास्ट महीने की जो सैलरी है वो लेने की ओवर। जबकि अगर तुम लोग नोट कवर में जाते हो तो एवरेज सैलरी, आगे जितने भी अब टॉपिक आएंगे वहाँ पर जो एवरेज सैलरी के ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, बराबर है। यहाँ एवरेज सैलरी सीख रहेंगे ना, बराबर। तो एवरेज सैलरी में क्या करने का, बेसिक सैलरी लेने की प्लस डीएनएस अलाउंसेस में खाली फॉर्मिंग पार्ट प्लस क्या करने का, फिक्स परसेंट ऑफ कमीशन 10 महीने का लेने का, पर 10 महीने का टोटल करने का डिवाइड बाय 10 कर देने का। अगर सब महीने सेम टू सेम है तो फिर प्लस करने 10 महीने का प्लस करने की फिर कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक सम देख लेते हैं क्या, चलो क्या दिया है, अशोक एन एम्प्लॉय ऑफ ABC लिमिटेड रिसीव ₹2,05,000 एज अ ग्रेच्युटी। 2,05,000 रुपये उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। ग्रेच्युटी का टेबल हमारे बना देने का, बराबर। ग्रेच्युटी का टेबल हम लोग बना देंगे। अच्छा दोनों जो टॉपिक है वहाँ पे सब चीज़ सेम है, खाली 3rd नंबर की इन्फॉर्मेशन अलग पड़ती है, तो मैं 3 नंबर मार दूंगा, नहीं 3 नंबर में अभी कुछ लिखेंगे नहीं, ठीक है। बाकी का सब चीज़ हम लोग लिख डालेंगे। अगर कवर होने वाला होगा
तो 15 डिवाइड बाई 26 वाला लगा दूंगा, ने कवर नहीं होगा तो 1 डिवाइड बाई 2 वाला लगा देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर को अभी हम लोग खाली छोड़ देंगे। बराबर, पूरे का पूरा टेबल हम लोग ने बना के रेडी कर दिया। क्वेश्चन में क्या दिया है, अशोक एन एम्प्लॉय ऑफ द एबीसी लिमिटेड रिसीवर रुपीज 2,05,000 ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी के कितने मिले, 2 लाख ने 5,000 रुपये तेरे को मिले। तो देख 2,05,000 रुपये ऊपर लिख दे ग्रेचुइटी रिसीव में, बराबर है। डिडक्शन के अंदर पहले नंबर के अंदर 2,05,000 रुपये लिख दिया, नीचे 20 लाख रुपये तो तेरे लिखे ले ही गया, बराबर है। तो देख तेरा आधा ऊपर तो सम ओवर हो गया, बचा गया टेबल में एक वैल्यू, खाली तीसरे नंबर की वैल्यू तेरी बचीगी। सारे बड़ी खाली तीसरे नंबर की वैल्यू तेरी बची। देख क्या दिया, रिसीव रुपीज 2,05,000 क्वेश्चन में, एज ग्रेचुइटी अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेचुइटी एक्ट 1972। बराबर, ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर होता है ना। अच्छा, ग्रेचुइटी एक्ट में कवर हुए तो 15 डिवाइड बाय 26 वाला लगा देने का। 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ। तीसरे नंबर का अपन को खबर पड़ गई नहीं क्या लिखना है, लिख डाला। सर बड़ी आज क्या हो रहेगा, ही रिटायर ऑन 10 सितंबर 2020 आफ्टर रेंडरिंग सर्विस फॉर 35 ईयर एंड 7 मंथ। 35 साल और 7 महीने वो काम करके क्या होता है, रिटायर होता है। अच्छा भाई, कौन से वाला अपनी फॉर्मा लगी, 15 डिवाइड बाई 26 वाली लगी। अरे मतलब कि ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर होता है, वो ग्रेचुइटी एक्ट में कवर होता है, मतलब वो सबसे अपोजिट चलता है। सबसे अपोजिट मतलब कैसा, 35 साल ने 7 महीने हुए, 6 महीने से ज़्यादा हुए, 1 साल ऐड कर देने का। तब 35 साल ने 7 महीने के भले लिखूंगा कितने, 36 साल। देख नीचे लिखा 36, सही है। अब तेरे को ढूंढना कितना, एक ज वैल्यू ढूंढनी है ना, सब तो तेरा टेबल ओवर हो गया। सैलरी ढूंढनी है, बराबर है। कवर होता है तो कवर में सैलरी कौन सी लेने की, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस, पूरे का पूरा ले लेने का। बराबर, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में देख क्या दिया है आगे, द लास्ट ड्रोन सैलरी वॉज 2,700 पर मंथ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द ग्रेचुइटी चार्जेबल टू अ टैक्स। लास्ट मंथ उसको सैलरी कितनी मिली, 2700। अच्छा, पूरे क्वेश्चन में कहा जो डीएनएस अलाउंसेस बोला नहीं, बोला तो नहीं लेंगे भाई, खाली 2700 रुपये बोला है ना, तो 2700 रुपये तेरे सर है। देख सैलरी के वाले 2700 लिख दिया, बराबर है। 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 2700 करते हैं तो 56077 आता है। ठीक है, एक नंबर का था डिडक्शन 2,05,000, दूसरे पे 20 लाख, तीसरे पे 56077, विच एवर इज लोअर, तो 56077 इज लोअर, बराबर है। तो 2,05,000 में से 56077 को माइनस करूंगा तो टैक्सेबल ग्रेचुइटी मेरी इतनी आएगी। सही है, ये किसके अंदर हुआ, तो भाई ग्रेचुइटी एक्ट में कवर होता है उसके लिए। अगर नोट कवर होता तो हम लोग क्या करते, ये जो थर्ड नंबर में 15 डिवाइड बाय 26 लिखा है उसका पहले 1.5 कर देता मैं, बड़े मल्टीप्लाई कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस जो भी है, तो कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर के मंथ को कंसिडर नहीं करता, 35 लिखता। पर ने सैलरी तो देख, खाली तेरे को सैलरी कितनी देती, 2700 देती, मतलब हर महीने तेरी सैलरी कैसी है, सेम है। तो 2700 को तो 10 बार प्लस करने के बाद भी डिवाइड बाय 10 करोगे तो आंसर तो 2700 जाएगा ना, तो डायरेक्ट 2700 लिख देने का। ठीक है, ये लोग का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करोगे तो जो वैल्यू आवे उसको 56077 के बदले रख देने की, तीनों में से जो छोटा आवे उसको बाहर ले लो और 2,05,000 में से उसको माइनस कर देते तो टैक्सेबल ग्रेचुइटी हमारे को मिल जाती, अगर ग्रेचुइटी एक्ट में कवर नहीं होता है उसके हिसाब से। ठीक है, एक सम्स के ऊपर दोनों तरीके से हम लोग ने देखा, बराबर।